चलिए फ्रेंड, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट का, कंपार्टमेंटल एग्जाम, स्पेशल एग्जाम, मैथ, उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स के, गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप सभी के कंपार्टमेंटल या फिर स्पेशल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो वीडियो को सारे अंत तक जरूर देखेगा। एक एक चीज़ों की जानकारी मैं आप लोग यहाँ पे दूंगा, सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो आप सभी के एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके के सभी सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सारे प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, सेम आप लोग को जो पैटर्न रहेगा एनुअल एग्जाम की तरह ही रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है, 30 आपको लघु उत्तरीय रहेंगे जिसमें से 15 का जवाब देना होगा, 8 आपका दीर्घ उत्तरीय रहेंगे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 का जवाब देना होगा। ठीक है, पूर्णांक टोटल रहेंगे आप लोग को 100 मार्क्स का। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudy.com, गूगल पे लिखना या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, अंत तक सभी देखना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कहा गया है कि यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो क्या होगा मान। देखो, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाए ना, ABC समांतर श्रेणी में हो, जब भी आप लोग को डिटर्मिनेंट का इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप सिंपल तरीके से आप लोग इसको जीरो लगा के आ जाना। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कहा गया कि A, B और C एक समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में या फिर 1, 2, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो देखो दो टर्म आप लोग को यहाँ पे बराबर हो जाएगा, या फिर 2, 3, 4 हो सकता है। यहाँ पे ABC हम लोग को AP में लेना है, मतलब समांतर श्रेणी में। तो देखिए 2x+1 यहाँ पे है, 2x+2 यहाँ पे है। अगर A के जगह पर हम लोग 1 मांगते हैं, B के जगह पे 2 और C के जगह पे 3, तो यहाँ पे अगर 1, 2 और 3 लेते हैं तो देखो यहाँ पे C1 और C3 जो है ये आपका इक्वल हो गया। ठीक है, C1 बराबर C3, तब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, या फिर 2, 3, 4 आप लोग लिख सकते हो। तो अगर 2 से 3 नंबर में पूछा जाए तब आप लोग को इस तरीके से बनाने हैं। जब आपको सिंपल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाए तो आप आसानी से इसको 0 लगा सकते हो। ठीक है, सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर कहा गया है आपका कि यदि W समीकरण x³ - 1 बराबर 0 का एक अवास्तविक मूल हो तो क्या होगा। देखिए इस, ठीक है, देखो यहाँ पे कहा गया ना एक अवास्तविक मूल हो तो इस डिटर्मिनेंट का, ये भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से कम 20 ऑब्जेक्टिव रहते हैं दोस्तों आप सभी को। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स रहते हैं, आप आसानी से बना पाओगे। देखो यहाँ पे W समीकरण x³ - 1 बराबर 0 का एक अवास्तविक मूल हो तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे C1, C2, C3 दिया गया है, R1, R2, R3 दिया गया है। ठीक है, 3 × 3 का यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो हम लोग को दो टर्म आप लोग को इक्वल करना है, इसका भी आंसर 0 ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देखो कैसे आएगा, अगर हम लोग C1 में, ये C1 है आपका, ये टोटल क्या है आपका C1 है। C1 में हम लोग क्या करते हैं, C2 + C3 क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, C2 + C3 क्या जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, तो 1 + ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा, W² हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अगर हम लोग फिर यहाँ पे C2 में क्या करते हैं, C2 में अगर हम लोग C1 + C3 को एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो बीच वाला टर्म भी क्या होगा, 1 + W + W² हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा या फिर W जो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ भी आपको C1 बराबर क्या हो जाएगा, C2। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे हमेशा 0 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप एक बार बना भी सकते हो इसको, अगर 2 से 3 नंबर में पूछा जाए तो। हालांकि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है तो इसका आंसर 0 होगा। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है, थर्ड नंबर प्रश्न पूछा गया है कि यदि A का मान यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो A' का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको क्या करना है, रो को कॉलम में बदल देना है और कॉलम को रो में बदल देना। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरीके से है तो नीचे कर देना 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6 इस तरीके से है तो इसको 4, 5, 6, मतलब रो को कॉलम में बदल देना है और कॉलम को रो में बदल देना है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शंस में ये। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको डी में नज़र आ रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही ना, 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है यदि A का मान 1, 1, 1, 1, 1, 1 और 1, 1 है, मतलब यहाँ पे 3 × 3 का यहाँ पे मैट्रिक्स है। ठीक है, तो A² का वैल्यू पूछा गया है। तो देखो इस तरीके के प्रश्न मैंने आप लोग को कई बार बता रखा है कि जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो देखो यहाँ पे अगर 2, 2 रहता, ठीक है, 3, 3 भी पूछा जा सकता है तो वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1, 1, 1 है। ठीक है, तो A² का मान जो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब A² का मान है A.A,
मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 1 1 इस तरीके से, फिर डॉट आपको 1, समझ में ना, इसको आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 जो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पे 1 1 1, ये बच जाएगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 1, तो ये हो जाएगा 3 गुने 1, तो ये हो जाएगा 3a। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर आपका सी है, यहाँ पे करेक्ट है। इसी में अगर 2 2 पूछा जाता तो 2 2 यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग करते तो 8a आंसर यहाँ पे आ जाता, ठीक है, समझ में आ रहे ना। तो इसको आप लोग बना लेना, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। अगर a क्यूब पूछा जाता है, a क्यूब, तो यहाँ पे एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो आपको बनाना पड़ेगा। और ये प्रीवियस ईयर्स का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रश्न आप लोगों को समझो तो लगातार आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और ये रिपीटेड प्रश्न है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि k क्रॉस k का वैल्यू क्या होगा। देखिए k क्रॉस k, j क्रॉस j, इस तरीके के प्रश्न जितने भी पूछे जाएंगे आप लोगों से, क्रॉस वाला खास करके, तो देखो चाहे i क्रॉस i पूछा जाए, j क्रॉस j पूछा जाए, या फिर k क्रॉस k पूछा जाए, ठीक है, सभी का वैल्यू आप लोगों को क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्या होगा, 0 वेक्टर के बराबर होगा। ये सभी के ऊपर में आप लोग वेक्टर लगा सकते हो, ठीक है। इसका आंसर जो है ये 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया था k क्रॉस k वेक्टर, ठीक है, तो 0 वेक्टर। अगर यहाँ पे i क्रॉस i वेक्टर पूछा जाता तब भी आपको 0 वेक्टर ही होता, ठीक है। अब आगे डॉट वाला आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रश्न। ये सिंपल प्रश्न था 5 का, यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट हो जाएगी। 6 नंबर है, देखो अब यहाँ पे डॉट वाला आ गया। देखो यहाँ पे कहा गया है कि के डॉट आई, चाहे जे डॉट के होगा या फिर आपको जे डॉट आई होगा, ठीक है, या फिर आई डॉट जे, सभी का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। क्या होता है, 0। सभी के ऊपर में वेक्टर लगाना है। तो यहाँ पे के डॉट आई पूछा गया तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अब इसी में पूछ दिया जाए कि आई डॉट आई का वैल्यू क्या होगा, तो 1 होता है। जे डॉट जे का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। के डॉट के का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखो वेक्टर n3D से, खास करके ये वेक्टर से डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों को कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसी तरीके के मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं। तो 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया यहाँ पे कि ए यहाँ पे समानांतर बी वेक्टर है। क्या है, ए समानांतर बी वेक्टर। तो इसको यहाँ पे बताया गया है क्या होगा, क्रॉस होगा, डॉट होगा, या फिर क्या होगा। देखिए जब भी आप लोग को ए वेक्टर, ठीक है, और पैरेलल है बी वेक्टर के, तब यहाँ पे क्या होगा, ए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, 0। क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर यहाँ पे 0 वेक्टर होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी जो यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और इसी में एक और प्रश्न पूछा जाता है, समझ लो। और यहाँ पे अगर पैरेलल पूछा जाए तो क्रॉस वाला होगा। अगर ए परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, ठीक है, ए परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तब जो इसका वैल्यू होगा वो ए डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, 0 वेक्टर। समझ में आ रही ना। तो डॉट वाला में होगा परपेंडिकुलर और क्रॉस वाला में होगा यहाँ पे समानांतर, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे याद रख लेना। चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 8 नंबर। कहा गया कि एक्स अक्ष की दिक् कोजाई कितनी होती है। देखिए ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पे वाई अक्ष या फिर जेड अक्ष, तो देखो एक्स अक्ष का पूछा जाएगा, वाई अक्ष का पूछा जाएगा, या फिर जेड अक्ष का पूछा जाएगा। तीनों सिंपल है। अगर एक्स अक्ष यहाँ पे दिया है तो 1 0 0 लगाना है। अगर वाई अक्ष पूछा जाए तो 0 1 0 लगाना है। जेड अक्ष पूछा जाए तो 0 0 1। ये आपको यहाँ पे एक्स अक्ष की दिक् कोजाई पूछा गया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट। मतलब आप लोग किसी का भी साइन लिखते हो, डायरेक्शन कोसाइन, तो एक्स वाई जेड फॉर्म में लिखते हो ना। इसी तरीके से हम लोग एक्स वाई जेड फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। और जो यहाँ पे एक्स अक्ष दिया है, जो भी अक्ष का पूछा जाएगा उसको 1 लगाना है, बाकी को 0 0 लगाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ चलेंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि पी ए प्लस पी ए डाइस, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डाइस का मान कितना होगा। देखिए किसी भी प्रायिकता का मान
चाहे आपका कितना भी प्रायिकता हो, सारे प्रायिकताओं का कितनी भी घटनाएं हो, ठीक है, सभी प्रायिकताओं का मान जो होगा वो आपका 1 के बराबर होगा। क्या होगा? 1 के, निश्चित हो या फिर अनिश्चित घटनाओं का परिणाम या फिर उसका योग, ठीक है, वो 1 के बराबर होता है। मतलब प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से 1 के बराबर होता है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, 0 से कम नहीं और न 1 से बड़ा। जब आपको PA और ये प्लस P' पूछ दिया जाए तो आप हमेशा याद रखना वो 1 के बराबर होगा। क्या होगा? 1 के बराबर। तो यहाँ पे 9 का सही उत्तर B के साथ चलेंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब देखो कहा गया कि 2 पासों को फेंका गया, ठीक है, 2 पासा मतलब डाइस, उसको फेंका गया, उसमें जोड़ा पाने की प्रायिकता जो होगी वो कितनी होगी? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। मान लो कि यहाँ पे 2 डाइस हम लोगों ने 2 पासे को फेंका, ठीक है, 2 पासा, ठीक है, एक पे आया 1, दूसरा पे 1, मतलब जोड़ा अंक आने की प्रायिकता, पहला पे आया 1, दूसरा पे 1, फिर दूसरा पे 2, पहला पे 2, फिर पहला पे 3, दूसरा पे 3, पहला पे 4, दूसरा पे 4, 5 5 6 6, मतलब जोड़ा जो अंक आएगा वो कितना बार आएगा, ठीक है। और टोटल जो घटनाएं होगी वो 2 पासों में, पता है ना 2 पासों में कितना होती है? 36 घटनाएं होगी टोटल। कितनी होगी? 36। तो सिर्फ और सिर्फ जोड़ा वाला पूछा गया है, तो जोड़ा आने की प्रायिकता जो होगी वो 6 है टोटल। तो यहाँ पे प्रायिकता निकाल दो। प्रायिकता क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6/36, तो हो जाएगा 1/6। यही आपका आंसर हो गया। सिंपल प्रश्न था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 का सही उत्तर B करेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? B करेक्ट। समझ में आ रहे ना? तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस किए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी मैं आप लोग को अपडेट कर रहा हूँ। वेबसाइट पर जाके आप लोग जरूर विजिट कीजिए सारे छात्र। चलिए वीडियो को लाइक सभी करना और चैनल पर बने रहना। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, या फिर कुछ किसी भी तरह का दिक्कत है तो जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। बाय बाय सभी को।